for your preparation journey. I know okay, we have how many months remaining? I think 6 months remaining for your exams, and this time you have complete February. So you can add one more month. So starting from September, October, November, December, January, Feb. So you have 6 full months, and if any one of you has not started his or her preparation yet, और आपकी अगर इंग्लिश की जो बेसिस हैं वो ठीक हैं, इंग्लिश की बेसिक्स अगर आपकी ठीक हैं और आप समझते हैं कि आप इंग्लिश लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन राइट ऐसे, आई एम जस्ट सेइंग यू कैन राइट सिंपल पैराग्राफ्स. इफ यू कैन simply write paragraphs and you think you have good command over English, आपके tenses, आपका sentence structure ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोकेबलरी, वोकेबलरी डे बाय डे बिल्ड की जा सकती है, तो फिर आप 6 मंथ्स में ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है इन दी 6 मंथ्स, और इसमें यू हैव टू फॉलो द स्मार्टर वे, यू हैव टू फॉलो द स्मार्टर वेज. और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि स्मार्टर वेज क्या होते हैं, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आई जस्ट वांट टू शेयर सम टिप्स विद यू. आई नो मैनी ऑफ यू हैव अपीयर्ड इन FIA टेस्ट और उसके बाद दोबारा से CSS की तरफ आए हैं, सो इट विल टेक सम टाइम to again kickstart your journey. But let me just give you what you can do in your first 6 months. Is my voice too slow? Can you hear me? What about now? Is it fine? आप ठीक आ रही है? Okay, it's fine. So the first thing before we start this topic is what you can do in these 6 months, and it is very important कि हम जो है वो preparation को targeted oriented रखें. आप अगर इस स्टेज पे ये सोचेंगे कि you have another attempt for 2025, then believe me आप चाहे 2026 में भी दे दें, आप पास नहीं कर सकते. You have to think that you can pass in your first attempt. So what you can do in your 6 month? So 6 months में अगर हम इसको डिवाइड करें, I will just share my tips कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है. I am not saying you कि आप इस एग्जैक्ट फॉलो करें, but a kind of रे ऑफ होप यू कैन थिंक कि आप सबके लिए जो इस जर्नी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स इज योर इंग्लिश. अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, व्हाट डज इट मीन, आपके जो अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक है, ठीक है, और आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है वो आपको आती है. अभी प्रेसी किसी को लिखना नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं आता, तो उसकी कोई इश्यू नहीं है, वो इजीली हम तैयार कर सकते हैं. सो अगर आपका सिंपल ये चीज़ तैयार है तो आप जो है वो 6 मंथ्स के अंदर प्रेपरेशन इजीली कर सकते हैं. और अगर किसी ने ये स्किल्स फर्दर पॉलिश करनी है तो सर अरसलान अभी शुरू करेंगे प्रेसी का सेशन, वो लाजमी लीजिएगा. फीस भी वो नॉमिनल रखेंगे, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम, तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा. अच्छा, इसके बाद आपने सबसे पहले अगर आप कंपलसरी को ले लें, ठीक है, आपने अपने सब्जेक्ट को इस तरह डिवाइड करना, कंपलसरी एंड ऑप्शनल्स. ठीक है, डोंट आस्क मी के ऑप्शनल्स क्या होने चाहिए, इट इज़ योर चॉइस. अगर हम कंपलसरी में देखें, यू हैव ऑलरेडी डन CA विद मी, एंड इफ़ यू आर इनरोल्ड इन माय पाकिस्तान अफेयर्स, तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी अब तक हो गया होगा. सेटिंग असाइड दीज टू, अगर आपका लेट्स से करंट अफेयर्स आपने मेरे से लिया है, तो आपका करंट अफेयर्स रेडी है, आपने उसको क्या करना है, किस तरह आप इसको अपडेट करेंगे. ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि हमारा सेशंस तो खत्म हो जाएगा, 2-3 नेक्स्ट क्लासेस रह गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे, रशिया यूक्रेन वाला पूरा मैंने डोमेन उसको टच नहीं किया डेलिबरेटली, क्योंकि मैं एंड पे टच करना चाहता हूँ उसको. अच्छा, अब इसमें कोई अपडेट आती है, अब इसकी अपडेट का हम किस तरह ऐड कर सकते हैं उसका मैं आपको टिप बता देता हूँ, एक सिंपल सा. क्या टिप है इसमें कि आप एक न्यूज़पेपर फॉलो फॉलो करें. अगर हम डॉन की बात कर रहे हैं, डॉन न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, आई विल शेयर विद यू, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक. अच्छा जी, अब इसमें अगर इफ यू जस्ट ओपन दिस न्यूज़पेपर एंड we are not talking about so much on political issues.
You just have to follow, go to this, scroll down to all the new national pages. इस तरह मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करता हूँ. आई डोंट रीड एवरी न्यूज़पेपर, आई जस्ट रीड मेन न्यूज़पेपर्स. ठीक है. इफ यू गो टू द नेशनल इंटरनेशनल पेज, सो इंटरनेशनल पेज में आपके पास अगर कोई एज सच नजर आ रही है, so computer, link to human brain to computer, so this is related to artificial intelligence. You can read it. Indonesia president to attend BRICS summit, this will come under your BRICS heading, जो अभी हम कर लेंगे. ठीक है. नॉर्थ कोरिया टारगेटेड यूएस साउथ ड्रिल, यू कैन स्टे अवे विद दिस टॉपिक. इसका हमारे से पाकिस्तान से इतना लिंक नहीं है, ये आता रहता है इशू जिसमें चाइना इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. अब ये नेटो वाला आ गया. एर्दोगान ट्रेवल्स टू हंगरी फॉर टॉक्स ऑन नेटो. अब इसमें क्या है, ये भी हम टॉपिक करेंगे पूरा नेटो वाला के किसकी मेंबरशिप, ये यूक्रेन वाले के साथ ही मैं इसको कवर करवाऊंगा. लेकिन इसमें आप देखें कोई आपको डेवलपमेंट नजर आती है तो आपने अपने उन नोट्स के साथ उसको ऐड कर लेना. ठीक है. इसके अलावा there is nothing as such in this newspaper. इसके अलावा अगर आप एडिटोरियल एंड ओपिनियन चेक कर लेंगे तो इसमें आपको कुछ नजर आ जाते हैं. सऊदी ईरान बोन होमे, इट्स अगेन सेम थिंग. सऊदी ईरान रिलेशन से इकोनॉमी प्लान्स, इट विल कम अंडर योर इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान. नाउ हु सेट फायर टू जनावाला, सो दिस इज नाउ माइनॉरिटी इश्यूज, इट इज इम्पोर्टेंट. मैं भी पूछ सकता है वो माइनॉरिटीज का, लेकिन अभी इसने इतना पूछा नहीं है. And taxing thoughts. When courts probe reasons behind lawmaking, they do not sue as unelected forums. तो इसमें ऐसे जितना मुझे कोई खास आज की हेडिंग नजर नहीं आई. तो आपने बस यही करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि हमने डोमेन्स कवर कर ली हैं और उसमें आपने टॉपिक्स आपने रीड किए हुए हैं, जस्ट ऐड दीज 1 or 2 पॉइंट्स इन योर नोट्स और आपका जो कंप्लीट एक डाटा है वो रेडी हो जाएगा. एक और मिथ के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. मार्केट में आजकल काफी चीजें चल रही हैं रिलेटेड टू फैक्ट बुक. ठीक है. और मैं कुछ लोगों की देख भी रहा था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने शेयर भी किए हुए हैं कि एक फैंसी वर्ड्स लिखे हुए हैं और इतने ज्यादा स्टैट्स डाले हुए हैं कि आई डोंट थिंक कि आप रियलिस्टिकली उन सब स्टैट्स को याद कर सकते हैं. तो माय जस्ट सिंपल सजेशन इज कि आपने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनके स्टैट्स काफी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, और आपको कुछ न्यूज़पेपर में जो नए स्टैट्स नजर आ रहे हैं उसको सिंपल अपने नोट्स में ऐड करते रहें, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास खुद अपने रेडीमेड नोट्स जो हैं वो बन जाएंगे. फैक्ट बुक कहते किसे हैं? फैक्ट बुक कहते हैं सिर्फ 2 से 3 पेजर को फैक्ट बुक कहते हैं. ठीक है. हम जो आपको पेपर में याद भी रहते हैं, जो आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं और जो आप सीए में भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस होते हैं, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और कुछ डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड एक एक दो दो उसमें मेन कोड्स होते हैं या स्टैट्स होते हैं. इफ यू गो अबव दिस पॉइंट 2 to 3 पेजेस से ज्यादा जाएं तो दैट इज नॉट फैक्ट बुक, दैट इज सिंपल फैंटेसीज. और ये उसी तरह ही आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप एक 1 पेपर की प्रिपरेशन करने लगे हैं तो आपने पूरे जीके की बुक परचेज कर ली है, तो हम उस सबको याद नहीं रख सकते. सो डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन सच फैंटेसीज, कम आउट ऑफ दिस फैंटेसीज. इससे आपको इतना हेल्प नहीं मिलेगी. तो आपने वो चीजें खुद ही तैयार करनी है. करंट अफेयर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ आई विल एक्सप्लेन कि हम ऐसे किस तरह तैयार कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे के लिए आई विल शेयर माय मेथडोलॉजी विद यू, जो मैंने लेक्चर कभी पढ़ाया था, कभी मैंने पढ़ाया था, और ये कभी कब आएगा दोबारा ये नहीं मुझे पता. अच्छा, यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ऐसे का किस तरह करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले जो इश्यूज हैं हमारे, जी, ये मैंने कभी जब अपना करवाया था ऐसे का सेशन तो उसमें मैंने ओरिएंटेशन करवाई होगी, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, आप चेक कर सकते हैं. लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि कुछ ऐसे से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं और हमने उसको किस तरह ओवरकम करना है और किस तरह हम तैयारी कर सकते हैं. ठीक है. तो इसकी क्या रियलिस्टिक अप्रोच होती है, पहले मैं अपनी अप्रोच आपके साथ शेयर करूंगा. मैं अपनी अप्रोच क्यों शेयर करूंगा और क्यों रीआइट्रेट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को इस तरह फॉलो करें, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स. ठीक है. इफ यू जस्ट कंसीडर माई प्रोफाइल, आई एम नॉट बैगिंग अबाउट, I'm just sharing my profile के I cleared 2018 PMS. ठीक है. I cleared 2018 CSS, I cleared 2020 PMS, I cleared 2020 CSS.
आई क्लियर्ड ADFIA डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो मैंने जिसमें ऐसे कभी दिए थे. सो आई क्लियर्ड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स, एंड इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स ऐसे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट. अगर आपका ऐसे फेल है तो आपका सब कुछ फेल है. मुझे PMS में 2020 की तो मुझे वो मेरी मिली नहीं DMC, क्योंकि आई नेवर अपीयर्ड इन इंटरव्यू. इन PMS 2018 मेरा स्कोर आई थिंक समथिंग 53 था, ऐसे में इसमें 51 था, और इस वाले में 42 था. ठीक है, शुक्र है पास हो गए. आई जस्ट नीडेड 40+ मार्क्स. मेरा टॉप करने का कभी एम नहीं था. अब इसमें अगर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी, जो मैंने चीजें फॉलो की, और आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं अगर आपने 6 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आपने 2025 में अपेयर होना है. जिसने 2025 में अपेयर होना है वो एक साल बाद मुझसे पूछे कि क्या किया जाए, अभी मैं उसको कुछ नहीं बता सकता. अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो सबसे जो मेन थिंग होती है वो आपके पास होता है कंटेंट. ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे आता है काफी स्टूडेंट्स का कि कंटेंट कहाँ से इकट्ठा किया जाए. और मैंने कुछ मार्केट में सेशंस भी देखे हैं जो आपको सिर्फ कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं. जी मेरा ये सेशन है, इसमें मैं हम 10 इंपॉर्टेंट थीम्स एंड 20 इंपॉर्टेंट थीम्स पे आपके साथ कंटेंट शेयर करूंगा, और डिफरेंट एकेडमीज में भी यही हो रहा होता है. तो ये मैंने कंटेंट आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है. अगर आप मेरा ऐसे वन नोट ओपन करेंगे फाइल, ठीक है, उसके अंदर आई विल शेयर विद यू हेयर एज वेल कि यहाँ पे वो कंटेंट है जो मैंने गैदर किया हुआ था अपनी प्रिपरेशन जर्नी में. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, डोमेन्स थे, उसके मैंने सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, उनको याद किया हुआ था. तो ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं. तो जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं तो इट मीन्स कि आपका कंटेंट वाला आंसर आ गया. यू हैव ऑलरेडी योर कंटेंट. अच्छा, अभी मैं स्पेशल वालों का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या करें. अब जब ऐसे वन नोट आपको फाइल मिल गई, आपको कंटेंट मिल गया, दूसरी चीज आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आउटलाइन मेकिंग टेक्निक. ठीक है, आउटलाइन को किस तरह बनाया जाए. अब आउटलाइन मेकिंग टेक्निक के लिए मैंने क्या किया हुआ है, आपने अगर कहीं सोर्स किसी को पास नहीं जा सकते, एकेडमी खुद से तैयार करना है, तो जस्ट फॉलो माय दिस ऐसे वन नोट फाइल ओपन करें. इसके अंदर डिफरेंट एसेज आपके गिवन है. इसके अलावा एक मेरा ऐसे रजिस्टर भी है, ठीक है, जिसके अंदर जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैंने काफी ज्यादा अपने एसेज इसके अंदर आउटलाइन ऐड की हुई है. आई एम नॉट श्योर, अगर वो शेयर नहीं है तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा. अब इसको मिला लेंगे आपके पास तो 30+ आपके पास आउटलाइंस बन जाती हैं. ठीक है, जो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी ऐसे अगर रजिस्टर फाइल ओपन करते हैं वन नोट से, कोई एक ऐसे निकाल लें, उसके ऊपर टॉपिक देखें क्या है, और उसके ऊपर आउटलाइन बनाएं. अब आउटलाइन बनाने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करें. अब ब्रेनस्टॉर्म आई विल नॉट गिव यू कि आपने कितना टाइम देना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए. सिर्फ अपने स्टॉप वॉच पे 10 मिनट्स का जो है वो काउंट डाउन स्टार्ट करें, टाइमर लगाएं उसके ऊपर, और उसके अंदर किसी भी गिवन टॉपिक के ऊपर आउटलाइन बनाएं. अगर आपके पास शुरू में आउटलाइन नहीं बन रही 10 मिनट्स के अंदर तो कोई मसला नहीं है. आप नेक्स्ट उसको ट्राई करें और दोबारा काउंटर लगाएं और दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करें. लेट्स से आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में यू नीड मे बी 4 और 5 काउंटर्स, बट नेक्स्ट टाइम जैसे 1 वीक और 2 वीक प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो आपका ये टाइम जो है वो 10 मिनट्स के अंदर आप कोई भी आउटलाइन इजीली बना सकते हैं. व्हेन यू आर एबल टू मेक आउटलाइन इट मींस योर हाफ ऑफ द एसे इज डन. ठीक है, अब दूसरी चीज पे जब आ जाते हैं, आउटलाइन आपके पास आ गई, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन. अब क्वेश्चन ये होता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं. आई विल टॉक अबाउट थीसिस स्टेटमेंट लेटर ऑन कि इंट्रोडक्शन हम किस तरह लिखेंगे. इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कोई एज सच मेरे पास साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, और ना ही मैंने कोई साइंटिफिक फॉर्मूला फॉलो किया था. आई जस्ट राइट वेरी सिंपल एंड क्लियर इंट्रोडक्शन. अगर मैं आपके साथ उसमें शेयर करूं कि मैंने कोई इंट्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ है, तो मैं अपना कोई इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे शेयर कर देता हूँ. अगर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान पे मैंने शेयर किया हुआ है, और इफ विंटर कम्स इस पे है या नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, अब मेरी टेक्निक ये होती थी कि मैंने जो आउटलाइन लिखी होती थी ना, जो मैंने आउटलाइन लिखी होती थी उसके अकॉर्डिंग मैं उसको इंट्रोडक्शन के अंदर लेके जाता था. अभी अगर आप आउटलाइन देखते हैं कि आउटलाइन में लिखा हुआ है विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो आई ऑल्सो लाइक लिटरेरी टॉपिक्स. लेकिन मैंने इसकी तैयारी के लिए कभी लिटरेचर इतना नहीं रीड किया. आई नेवर रेड लिटरेचर. अभी तक मुझे टाइम नहीं मिलता लिटरेचर रीड करने का, बिकॉज आई एम सो मच इन करंट अफेयर्स, और आप लोगों के लेक्चर प्रिपेयर करने में मेरा जो फ्री टाइम होता है वो सारा उसी में स्पेंड हो जाता है. तो बट आई लाइक टू रीड लिटरेचर, और एक थोड़ा सा मेरा
एक इनर टेस्ट भी है लिटरेचर में। इफ यू जस्ट रीड दिस आउटलाइन, तो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। हम सबसे पहले वट एवर इट इज आउट ने आउटलाइन एक्सप्लेन कर दी। देन यू गो टू द इंट्रोडक्शन एंड यू स्टार्टेड, okay, the journey of life is replete with rise and fall. A rise follows a fall and a fall ensues a rise. The circle continues. Nothing in nature lasts forever. So if you just focus on these things, I also prefer these introductions, कि आपके जो सेंटेंस हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर या ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर, वो शॉर्ट होने चाहिए और वो प्रिसाइज होने चाहिए और वो ब्रीफ होने चाहिए। अब ये कहेंगे ये सारा कुछ क्या है, मैं एडजेक्टिव यूज किए जा रहा हूँ। ठीक है, अब शॉर्ट का मतलब है कि 5-6 वर्ड्स का अगर आपको सेंटेंस लिखना आता है, तो इसका मतलब है आपके आपको राइटिंग आती है, आपको लिखना आता है। आप अगर फॉरेन अफेयर्स रीड कर लें या आप इकोनॉमिक्स रीड करेंगे, तो शुरू में जब वो स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही उनके स्मॉल सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्लाइमेट चेंज आ गया तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज इन पैरल। तो इट्स वेरी स्मॉल सेंटेंस और उसमें सारा उसने एक ब्यूटी है एक स्मॉल सेंटेंस की अपनी। तो आई प्रेफर कि आप स्मॉल सेंटेंस से स्टार्ट करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी इंट्रोडक्शन को फॉलो करना है और उसी को ही इनकॉर्पोरेट कर लेना है। अब इसमें मैं एक इशू बेस अगर आपको बता दूं कि अगर ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान पे है, तो यहाँ से मेरी इंट्रोडक्शन मुझे अब पता नहीं है कहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर आई थिंक नहीं किए हुए, मेरे पास काफ़ी इंट्रोडक्शन पड़े हुए हैं। अगर लेट से ये अकाउंटेबिलिटी पे भी नहीं है, ये करप्शन पे, इस पे होगा शायद मेरे पास। ये डाटा मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ है। जी, अब ये देखें, अगर करप्शन है, सिंपल एक इशू बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, हमने करप्शन डिफाइन किया, उसके इम्पैक्ट्स डिफाइन किए, फिर कॉजेज डिफाइन की और किस तरह इसको रेडिकेट किया जाए। तो सबसे पहले उसी तरह आप आउटलाइन फॉलो करेंगे कि एक हुक लाइन से स्टार्ट करेंगे, करप्शन इज अ annoyance that tarnishes the foundation of a society. In Pakistan, corruption has become a cancer whose vicious cells are increasing exponentially and weakening the social fabric of the society. नाउ आई हैव यूज्ड मेटाफोर्स के विशियस सेल्स यूज किए हैं, उसको कंपैरिजन दिया है, लेकिन आप उसको सिंपल भी यूज कर सकते हैं। इट्स उबिक्विटस मैनिफेस्टेशंस, अब यहाँ पे उसकी मैनिफेस्टेशंस आ गई, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, ग्रोजियस इम्पैक्ट्स, स्टंटेड सोशल ग्रोथ वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। आर horrendous, poverty is aggravated as corruption benefits the well-off and the poor go to the wall. Economic growth is stunted as corruption promotes nepotism and kills merit. ठीक है, basic health facilities are scarcely available as resources that are supposed to be spent on these facilities go into the air. Likewise, corruption, aids, economic inequalities, whatever it is. तो ये सारा जो मेन हेडिंग थी, अब इसकी ये मेन हेडिंग्स यहाँ पे मैंने उनको एक सेंटेंसेस की फॉर्म में ऐड कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। फिर जब मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया कि अब उसके कॉजेज क्या हैं, तो यहाँ पे कॉजेज आ जाएंगे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि जी, the factors that led to these horrific manifestations are multifold and lie in the short-sighted poor governance policies whatever it is. तो यहाँ पे मैंने उसके कॉजेज हमने यहाँ से लिंक कर दिए और यहाँ से आप उसको स्टार्ट करेंगे तो सारे कॉजेज आ रहे हैं और फिर उसको हमने समराइज कर दिया एट द एंड जो भी सजेशंस देखे। तो इस तरह मैं इंट्रोडक्शंस अपने जो है वो लिखा करता था। मेरे पास कुछ 7-8 अपने इंट्रोडक्शंस लिखे होंगे, जो मैंने पेपर से पहले प्रैक्टिस की हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आपका इंट्रोडक्शन का भी जो है वो एक किस्सा तमाम हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों के लिए क्या टिप है, आप किस तरह अपने इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपने दोबारा 10 मिनट्स वाली प्रैक्टिस यूज करनी है। आपने कोशिश करना है कि जो आपने आउटलाइन बनाई है उसको सामने रख लें और उसकी बेस पे आप अपना इंट्रोडक्शन बना लें और बाद में उसको रीड करें। ठीक है, और खुद से उसके अंदर से मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करें। अभी मैंने रीड किया अपना, मुझे काफी मिस्टेक्स नजर आए, तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन रीड करें, मिस्टेक्स निकालें, फिर उसको दोबारा लिखें। अगर आप ये डेली बेस पे करते रहेंगे तो आपकी जो है वो काफी हद तक चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। फिर इसमें तीसरी चीज होती है पैराग्राफ। अब इसमें जो होते हैं वो हमारे पास सीएसएस में आपने डिफरेंट पैराग्राफ टेक्निक्स यूज करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, नरेटिव है, ठीक है, और आर्गुमेंटेटिव है, एटीसी। तो ये सारे आप यूट्यूब कर लें या गूगल कर लें और इसमें लिखें कि डिफरेंट पैराग्राफ टाइप्स कौन सी हैं एंड हाउ टू राइट दीज पैराग्राफ्स। यू विल गेट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पैराग्राफ होते क्या हैं और उनको कैसे करना है। तो फिर आउटलाइन में से कोई टॉपिक पकड़ें, सब टॉपिक, और उस पर इस तरह के डिफरेंट पैराग्राफ बनाते रहें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ऐसे भी इंप्रूव हो जाएगा। डेली आप सिंपल
1 आवर ऐसे के लिए निकाल लें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे? आपका मैंने दो चीज़ें बता दी। आपका 6 मंथ्स के लिए आपका ऐसे भी हो गया। ऐसे हुआ नहीं है, ऐसे के लिए एक सेपरेट मैं आपको कराऊंगा कि ऐसे हम कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे खुद तैयारी करनी पड़ेगी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रेसी के लिए आप क्या करें? प्रेसी के लिए आई रिकमेंड के सर सलान का ओरिएंटेशन सेशन देख लें, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। या किसी को गाइडलाइन चाहिए तो उनसे पूछ सकता है, उनसे सेशन ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान अफेयर पे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका पाकिस्तान अफेयर्स भी हो गया होगा। जो नहीं है वो क्या करेंगे, प्री पार्टीशन तो करना है, उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाता है। पोस्ट पार्टीशन के जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, वो देख लें। ठीक है, उसके बाद 18th अमेंडमेंट सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद इतने नेशनल इश्यूज देख लें आपके कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आपके जो रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज वो कौन से हैं। तो ये इट इज़ अ वेरी हेक्टिक वन, पाकिस्तान अफेयर्स। तो जिनने किया होगा उनको तो मिल गया होगा, जिसने नहीं किया तो वो थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। और वो डिफरेंट सोर्सेज हैं, कोई एक सोर्स नहीं है पाकिस्तान अफेयर्स का। लेकिन जो इसमें एक जो आपका मेन पॉइंट है जिसमें से आप बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं वो है जीएसए। और स्टूडेंट्स जीएसए को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो समझते हैं कि जो है खाला जी का घर है और उनको तो जीएसए कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है। मुझे भी नहीं लगता था। इस वजह से मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 58 स्कोर था। फिर मैंने जब इसको सीरियस लिया तो मेरा 72 आया, लेकिन ये भी बहुत कम है, मेरे मुताबिक 80 होना चाहिए था। और 72 इस वजह से आया क्योंकि मेरे मैथ के दो क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। और वो मैंने उसके सिलेबस को पूरा थोरोली नहीं स्टडी किया था। मैंने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं खुद मैथ पढ़ाता हूँ, तो मुझे मैथ की तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। और मैंने इवन सिलेबस को भी नहीं उसके मैथ के देखा। तो उसमें कुछ स्टैट से रिलेटेड कुछ सिलेबस का पार्ट है आपका जीएसए का, उसमें से दो उसने क्वेश्चन दे दिए और हर मेन क्वेश्चन का एक एक सब पार्ट आ गया, तो उसको चॉइस पे भी नहीं छोड़ सकते थे। तो उधर से मेरे जो है मार्क्स चले गए, नहीं तो मेरे 80+ इसमें इजीली आ जाते। तो आपका अगर सीए, पीए और आपका जीएसए, इन सबको मिला के टोटल अगर 200 स्कोर आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका इजीली 700+ आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद जब आप इस्लामियात है, इस्लामियात के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर किसी ने तैयार करना है तो सर यासिर से पूछ लें। अगर आपने खुद तैयार करना है तो करीम दाद की बुक बड़ी इजी है। लेकिन इस्लामियात के लिए जो मैंने निमोनिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं ना, निमोनिक्स आप यूज, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, मतलब एक शॉर्टकट इसमें भी, मतलब मैं तो शॉर्टकट हर चीज में निकाल लेता हूँ, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर शॉर्टकट ही निकालते हैं। तो निमोनिक्स मैंने बनाए थे डिफरेंट हदीस अहादीस के और वर्सेस को याद करने के लिए। तो एक पेज के ऊपर कोई, मतलब एक सिंपल पैराग्राफ के अंदर छोटे से कोई 10 से 8 रेफरेंस याद हो जाते थे मुझे। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए होंगे। निमोनिक्स अगर नहीं किए तो मैं दोबारा कर दूंगा। वो निमोनिक्स याद कर लें और हेडिंग्स उसमें याद करके आपका इस्लामियात का पेपर हो जाता है। इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करें और इसके पास्ट पेपर एमसीक्यूज लाजमी करें। तो इससे आपका स्कोर जो है वो 60+ इजीली आ सकता है। तो इसमें आपका कंपलसरी आपके कवर हो सकते हैं और आप ऑप्शंस को इजीली इतना बाकी टाइम दे सकते हैं। आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? डेली रूटीन में आपका ये होना चाहिए कि आप जो है इसको डिवाइड कर लें 3 पार्ट्स में। ठीक है। और इसके अंदर एक पार्ट एक लेके आए स्पोर्ट्स, या कुछ एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सर्शन करें ना, सम डू समथिंग लाइक दैट। मैं फुटबॉल खेलता था, ब्रिटिश कैम्ब्रिज लाइब्रेरी जाते थे, तो वहाँ पे फुटबॉल होती थी जिसको बावे वाले गेम कहते हैं। तो आई यूज टू स्पेंड 30 मिनट्स और 1 आवर, और जब मैं बोर हो जाता था मैं चले जाता था खेलने। तो का पढ़ा कम, मैं खेला ज्यादा है। बट डू समथिंग, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है एंड आपको एनर्जी मिलती है। आप वो चीज़ जो 5 घंटे में आपसे तैयार नहीं हो रही होती, वो चीज़ें आपसे 10-15 मिनट में इजीली तैयार कर सकते हैं अगर आप मेंटली एक्टिव होते हैं। 3 पार्ट्स कर लें, एक पार्ट में आप इंग्लिश ऐसे कर लें, अपना ऐसे को फोकस करें। ठीक है। ऐसे डेली आप उसमें 1 आवर जो है एटलीस्ट रखें। और उसके साथ आप प्रेसी वाले पेपर में साथ 1 आवर ऐड कर दें। इसके अंदर आप क्या करेंगे, वो कैप करेंगे या जो भी ऐसे प्रेसी से रिलेटेड होगी, ये हो गया। तो ये आपका एक 1 पार्ट आ गया। ठीक है। दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में आप एक कंपलसरी ले जाएं। ठीक है, कोई भी कंपलसरी हो, सब्जेक्ट हो, और टारगेट बना लें कि जी आपने इसको 14 से 15 डेज में इसको फिनिश करना है। ठीक है। साथ आपका थर्ड पे एक ऑप्शनल चले जाएगा।
तो इस तरह आप डिवाइड करेंगे। शुरू में आज बैठने लगे हैं 3 मंथ्स का, आप एक मेगा प्लान बनाएं 3 मंथ्स का कि जी 3 मंथ्स में मेरे ये सब्जेक्ट्स नहीं कर रहे हैं और ये मैंने कवर करने हैं। फिर वीकली शेड्यूल बनाएं और उसके मुताबिक वीकली टारगेट रख के 3 मंथ्स के टारगेट को वीकली टारगेट रख के उसको डिवाइड कर लें। 3 मंथ का इसलिए क्योंकि हम इजीली इसको, अगर आपसे अचीव नहीं होता तो 4th मंथ में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ का पूरा बनाएंगे, मे बी अगर आप फॉल शॉर्ट करते हैं अपने टारगेट से, तो एट द एंड आपके पास रिवीजन का और बाकी चीज़ों का टाइम नहीं होगा। तो ये कुछ मेरी वैसी बातें थी जो आप लोगों को लाजमी बोर की होंगी, लेकिन इस तरह आप 6 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। और जो स्पेशल वाले हैं उनका तो नेक्स्ट मंथ आ गया, आई थिंक अक्टूबर है। तो वो कुछ ना करें, वो पहले ऐसे पे अपना जो है वो लिखने पे प्रैक्टिस करें, अगर वो अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई एज्यूम कि अगर वो 6 मंथ से पहले से कर रहे हैं तो उनकी काफ़ी चीज़ें तैयार हुई होंगी, लेकिन जो अभी से कर रहे हैं उनके पास 2 मंथ्स हैं या 1.5 मंथ है। तो वो ऐसे को जो है वो 2 आवर डेली दें, ठीक है, और प्रेसी को दें। अब वो किस तरह दे प्रेसी के लिए, अगेन आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, सर सलान विल कमेंट। लेकिन बाद में सीए का उनको मैंने करवा दिया है, जितना करवा दिया सिर्फ उसको याद कर लें। पीए का भी करवा दिया, जितना करवा दिया याद रख लें, नो एक्स्ट्रा, ठीक है, नो फैक्ट बुक नथिंग, जस्ट मेमोराइज व्हाट आई एक्सप्लेन यू। जीएसए को आप जो है 5 डेज के अंदर प्रिपेयर कर लें, इसी तरह इस्लामियात को कर लें 5 डेज, पैरेलल चलते रहेगा। उसके बाद आपके ऑप्शनल्स हैं, ऑप्शनल्स वट एवर योर आर और योर ऑप्शनल्स आर, तो आप उसको स्मार्ट स्टडी करें, किसी के नोट्स लेने बने बनाएं और उसको रट्टा लगाएं, ठीक है। उसको जब रट्टा लगाएंगे तो आपका तैयार होगा, वैसे आपकी चीज़ें तैयार नहीं होंगी। तो इससे ज़्यादा मैं कोई गाइडलाइन स्पेशल वालों के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि 2 मंथ में सीएसएस तैयार करना ऐसे ही है जैसे एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो कोई जो डूब के बच जाएगा वो उसमें निकल जाएगा। अच्छा जी, सर सलाम जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, उनकी इसी वीक में प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसपरसेप्शन है किसी की कि बुक से रिलेटेड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट अ टॉपिक, ठीक है। बाकी जिनके क्वेश्चन होंगे वो मैं एंड पे लूंगा। एंड पे भी रहें, मोस्टली स्टूडेंट्स एट द एंड क्लास में सो जाते हैं या लीव कर जाते हैं, तो आप क्वेश्चन एंड में लीजिएगा, मैं लूंगा। अच्छा, कि बुक्स पढ़ना लाजमी है या नहीं। देखें, बुक्स सिर्फ आप अगर इसलिए पढ़ते हैं ना कि सीएसएस के लिए लाजमी है, तो आपकी एक बहुत ही गलत परसेप्शन है, एक बहुत ही एक गलत मेंटालिटी के साथ आप जा रहे हैं। बुक्स वैसे ही पढ़नी चाहिए। बुक्स जो है वो हमें एक नॉलेज देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, चीजें आपको प्रिपेयर करवाती हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि सिर्फ सीएसएस के लिए इतनी बुक्स पढ़ें, 5 6 वो बुक्स पढ़ें, हेनरी किसिंजर को पढ़ लें, आपने करंट अफेयर समझना है तो आप नोम चॉम्स्की को पढ़ें, या जो डिफरेंट केनेथ वॉल्स हैं उसको पढ़ें, मतलब यानी इस तरह के डिफरेंट आपको ऑथर्स बताते हैं। पाकिस्तान अफेयर पढ़ना है तो ये बुक पढ़ें, वो बुक पढ़ें, ईटीसी। तो नाउ वी आर नॉट लिविंग इन द वर्ल्ड के आपके पास इंटरनेट नहीं होता था, यू हैव नाउ एवरीथिंग। Okay, for CSS, you just do smart way and you can ace CSS. But when you go to the interview, you need to have some books prepared. आपको एक knowledge होना चाहिए. That is another game. But for CSS point of view, आपके पास इतना knowledge available आ जाता है different sources से कि आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। फिर बुक्स आपको एक्स्ट्रा आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करता है। लेकिन अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी है, आपके पास 6 मंथ्स हैं, 6 मंथ्स में आपने अपने आप को भी देखना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, स्पोर्ट्स भी करनी है, साथ अपने आप को फ्रेश भी रखना है और आपने सिलेबस भी कवर करना है। तो डेली हाफ आवर निकालनी है बुक रीड के लिए, प्लेयर रीडिंग के लिए। बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप सिर्फ अगर बुक पढ़ेंगे तो ही पास होंगे। मैंने अपने टेन्योर में सिर्फ एक बुक पढ़ी थी और वो थी एनिमल फॉर्म। उसको क्योंकि वो एक वैसे दिल नहीं कर रहा था मेरा पढ़ने का, तो मैंने एनिमल फॉर्म 2 दिन में खत्म कर दी थी, पूरा दिन दिन पढ़ के। तो एक बुक अगर सब सोचें आप, मैंने रीड किया, बट इट्स नॉट लाइक फॉर अरसलान। अरसलान रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं चूंकि पार्ट टाइम में आई डू डिफरेंट जॉब्स, आई यूज टू टीच ऑनलाइन, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स होते थे एक्सपर्ट्स, तो आई यूज टू टीच ONA लेवल्स, तो मेरे पास उसमें टाइम स्पेंड होता था। but Arsalan used to read a lot of books. So we both made into PS. So it's now in front of you. You have to decide which one is right, which one is wrong. Again, it is a person to person perception. It's not a generic thing. It's not a scientific thing कि आप ये करेंगे तो ही आप पास होंगे. It's your mindset and you need to be sure. You need to be confident कि आप कर सकते हैं CSS. If you go to this mentality कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मेंटालिटी से जाएंगे कि अगर सिर्फ 200 स्टूडेंट्स पास होते हैं
तो यू विल बी द फर्स्ट वन हु क्लियर सीएसएस, फिर आपका सीएसएस पास हो सकता है। तो दिस इज द गेम ऑफ मेंटेलिटी एज वेल, दिस इज द गेम ऑफ नर्व्स, जिसमें आपने 6 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। सो यू नीड टू बी स्मार्टर इन एवरी वे। तो इस तरह आपकी चीजें क्लियर हो सकती हैं। अदरवाइज यू विल कीप asking for favors, you will keep asking for guidance, and at the end you will have nothing but to worry and to scold yourself। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों का सर खाया। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी, और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।